нашим матерям. ताकि भी तेरे जैसे कोई नहीं मैं हसीना ही सौदे दुनिया घुमा है ना कि कहे तेरे जैसे कोई नहीं मैं गाया जहाँ भी बस तेरे याद की जो मेरे साथ की मुझको बर्बादी रुलाती सबसे यारी तेरी सूरत यार है
ओम शांति एंड गुड इवनिंग। हम आज सभी भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब का दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस इवनिंग। थैंक यू टू रशिया टीम को जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा वंदे मातरम के ऊपर परफॉर्मेंस और सॉन्ग परफॉर्म किया है। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आज ही के दिन भारत देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत देश ने आज ही के दिन अपना संविधान लागू किया था। आप सबको बहुत बहुत मुबारक और बधाई हो आज के दिन की। भारत देश सदा दाता रहा है, दिया है जिसने सबको सदा, अखुट भंडार है इस देश का। भारत देश इतना पावन है हमारा जो स्वयं भाग्य विधाता भगवान यहाँ आते हैं। भारत देश में क्या कुछ नहीं है। भारत देश संस्कृति, भाषाएं, कल्चर, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस, हर एक चीज से बहुत बहुत भरपूर है। और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, भारत की स्पिरिचुअलिटी, उसका महत्व बहुत है। और ये कहीं और किसी भी जगहों पर नहीं मिलता। अगर हमें स्पिरिचुअलिटी की गिफ्ट मिली है भगवान से तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत देश को मिली है। हमको स्पिरिचुअलिटी लेने के लिए या उस गिफ्ट को यूज करने के लिए हम सबको ही भारत जाना पड़ता है। भारत विश्व गुरु बनाया है। भारत में भगवान आते हैं, इसीलिए भारत की इतनी महिमा है। तो आइए आज हम इस गणतंत्र दिवस पर स्वराज्य से स्वर्णिम भारत पर संतोष दीदी से जानते हैं। और ओम शांति संतोष दीदी, वेलकम। गुड इवनिंग। थैंक यू फॉर थैंक यू, आपने हमारा निमंत्रण एक्सेप्ट किया टाइम डिफरेंस होने के बावजूद भी। थैंक यू सो मच संतोष दीदी। संतोष दीदी बचपन से ही ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं और 1983 में संतोष दीदी ने अपना जीवन प्रभु सेवा में समर्पित किया। संतोष दीदी सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के डायरेक्टर है और संतोष दीदी वहीं पे डिवाइन लाइट ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो कि आर्ट और कल्चर में बहुत आगे है। संतोष दीदी, आइए हम जानते हैं आपसे और अ गोल्डन भारत थ्रू सेल्फ सॉवरेनिटी के बारे में। थैंक यू। ओके, सो सिस्टर खुशबू, are you happy to speak Hindi? Because I was thinking you will be reading in English, yeah, but you can speak good Hindi. Congratulations. Thank you. Okay, तो हमारी बातचीत हिंदी में ही है ना आज? ठीक है, इसलिए भी खुशी है क्योंकि 365 दिन यहाँ पर रशियन बोलते हैं और इंग्लिश भी बहुत ना के बराबर बोलते हैं, हिंदी भी बहुत कम। तो अच्छा है जब लंदन से हेलो होती है, आप इनवाइट करते हैं तो हिंदी में बात करने का मौका मिलता है। बाकी ये जो आपने आज के दिन पर खास टॉपिक चूज किया है कन्वर्सेशन के लिए, मैं समझती हूँ कि जनवरी मास में इससे अच्छी सौगात हम सब के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि 18 जनवरी ब्रह्मा कुमारी के जो साकार फाउंडिंग फादर हैं उनका अव्यक्ति दिवस है, संपूर्णता दिवस है और उसी को ही हम ग्लोबल पीस डे के रूप में भी मनाते हैं। तो वास्तव में जो स्वर्णिम दुनिया है वो क्या है, कैसे होगी, तो उसके जो साक्षात्कार शुरू में 1936 में उनको हुए थे। तो मैं समझती हूँ आज की बातचीत हम उससे ही शुरू करें तो ये उनके लिए एक श्रद्धांजलि भी होगी और हम चेक भी कर सकेंगे कि कितना हम उस विजन को अपने जीवन में प्रैक्टिकल ला सके हैं। राज्यों के अभ्यास से कितना हमारे जीवन में स्वराज्य आया है
और कितना हम इसमें विश्व की सेवा कर सकें। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने जो 2 दिव्य साक्षात्कार हुए, तो एक में आत्मा के रूप को और एक में परमात्मा के रूप को देखा। जो पहला साक्षात्कार हुआ उसमें जैसे कि बहुत छोटे छोटे अणु जैसे लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, सितारे की तरह चमकते हुए स्वयं प्रकाशित जो पारभौतिक शक्ति जिसको कहें, ऐसे नीचे आई। और जैसे ही वो नीचे जमीन तक पहुंचती थी तो बहुत सौम्य, अत्यंत सभ्य, ब्यूटीफुल, हेल्दी और हैप्पी ह्यूमन बींग्स, लेकिन जिसको देवता के रूप में हम देखते हैं, उसका रूप धारण करते जाते थे। सितारा आया और धरती पर आते ही देवता बन गया। तो ऐसे देवी देवताओं का दृश्य, सितारे का आना और देवता बनना, और आवाज आई कि ऐसा पवित्र, स्वस्थ, सुखी विश्व शीघ्र ही एक रियलिटी बनने वाला है। क्योंकि ऐसे तो ह्यूमन बींग्स आसपास तो थे नहीं। अब वो विजन हुआ, ये आवाज आई कि ये ही विश्व का गोल्डन इरा होगा, गोल्डन एज होगा, और तुम्हें इस विश्व की स्थापना का एक योग्य इंस्ट्रूमेंट, उपकरण बनना होगा। तो कम से कम ये जो पहला विजन था, उसमें बाबा को उस समय जो वो दादा लेखराज के रूप में बिजनेस कर रहे थे अपना, तो उससे पहले तक उनको ये बात मालूम नहीं थी कि आत्मा किस प्रकार से होती है या हम आत्मा हैं। हाँ, हमारी आत्मा होती है, लेकिन मैं आत्मा हूं ये नहीं मालूम था, भले ही गीता पढ़ते थे। लेकिन इस विजन से ये स्पष्ट हुआ कि सभी जो मानव आत्माएं हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो कॉन्शियंट एंटिटी हैं, सोल्स हैं, लाइट्स हैं, एनर्जी हैं, और ओरिजिनली हम सब इस डिवाइन फॉर्म में थे। कोई बंदर नहीं थे, कोई ऐसे नहीं कि हम जानवरों से इस स्टेज तक आए, नहीं। हमारा जो ओरिजिनल रूप था वो यही था, देवी देवताओं वाला। इसलिए पवित्रता के कारण हमारे जीवन में शांति भी थी और समृद्धि भी थी। अब उन्होंने इस बात को किसी से बोला नहीं, लेकिन ये साक्षात्कार देखते ही वो जैसे कि अपनी गहराई में, कंटेम्पलेशन में बिजी हो गई। तो उसके कुछ दिन के बाद बाबा को दूसरा दिव्य साक्षात्कार हुआ। जबकि वो अपने गुरु के सामने प्रवचन सुन रहे थे, तो उनको ऐसी पुलिंग हुई कि मुझे साइलेंस में जाना है। और वो जैसे ही जाकर के अलग जगह पर बैठे, तो एक उन्होंने जैसे इनकॉर्पोरियल, अशरीरी दिव्य प्रेजेंस का अनुभव किया, जिससे कि सुनहरे जो लाल प्रकाश के वाइब्रेशंस निकल रहे थे। तो पूरा कमरा गोल्डन रेडिश लाइट से भर गया और वो बिल्कुल साइलेंस की अनुभूति करने लगे। और ऐसे लगा वो बॉडी में ही नहीं है या बॉडी से अलग है। ये भी एक्सपीरियंस उन्होंने कभी नहीं किया था। साधना तो बहुत की थी, दान पुण्य भी बहुत किया था, लेकिन वो खुद को बॉडी लेस, एक लाइट के रूप में फील करे। लेकिन वो गोल्डन रेडिश इनकॉर्पोरियल प्रेजेंस के होते उनको ये ब्लिसफुल स्टेज अनुभव हुई। तो ये भी परमात्मा का रूप भी आत्मा की तरह से ज्योति वाला है। तो उनको इस बात का जो अनुभव एक के बाद एक होता गया, तो कम से कम उन्होंने इतनी तो समझी बात कि अगर हम ये पढ़ते रहे गीता, लेकिन हम अपने व्यवहार में नहीं लाए कि हम आत्मा हैं या परमात्मा की संतान हैं, और अगर हम ये बात को अभी समझेंगे कि हम नॉन मेटीरियल हैं, मेटाफिजिकल हैं, वहां से आए, अपने घर से आए, और हमारा पिता दयालु है, शांतिपूर्ण है, आनंद का सागर है, तो ये सारे वरदान वो हमको भी देता है। और हम भी अगर इन दिव्य गुणों से युक्त हो जाएंगे,
तो हमें दूसरों को आत्मा रूप में देखना, एक परमात्मा के बच्चे समझना, भाई भाई के रूप में देखना सहज हो जाएगा। तो तब जाकर के ये जो गोल्डन इरा वाला जो मुझे आवाज आई थी कि तुमको उपकरण बनना है, तो एकदम से जैसे की मिल गई। कोई लेक्चर तो हुआ नहीं था, कोई शब्द तो नहीं बोले गए थे। हाँ, साक्षात्कार हुआ, इशारा मिला। तो कि गोल्डन इरा तुमको बनानी है। तो ये जैसे कि इंट्यूशन भी हुई, समझ में आया कि हाँ, आत्मिक दृष्टि से और अपने को परमात्मा की संतान समझने से ये हमारा जो स्वप्न है वो पूरा हो सकता है और दुनिया ऐसी बन जाएगी जो कभी हम सोच भी नहीं पा रहे थे। क्योंकि ये जो दृष्टि है, हमारी जो बेसिक रिलेशनशिप्स हैं, उनको एक सेटअप स्ट्रक्चर देने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, एक यूनिटी लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। क्योंकि गोल्डन एज हम किसको कहते हैं, या बेटर वर्ड हम किसको कहते हैं? अभी बेकार की दुनिया अगर हम कहते तो बेकार की दुनिया और बेटर वर्ड, तो इतने टुकड़ों वाली दुनिया में हमारे तो काम चल ही नहीं पा रहे हैं। अभी आपने कितने प्यार से बोला कि भारत है जहां पर हमको आध्यात्मिकता के लिए जाना पड़ता है, और आप जहां पर बैठे हैं वहां मैटेरियलिज्म का जोर ज्यादा है, कई प्रकार की समस्याएं हैं। तो वास्तव में गोल्डन वर्ड माना अनडिवाइडेड वर्ड, जहां पर किसी के लिए दुख और अशांति का नाम भी नहीं होगा। तो जो डिवीजन शुरू होती है वो अपनी इस आइडेंटिटी को ना जानने की वजह से होती। जब हम बॉडीली अपनी आइडेंटिटी को देखते हैं, वो सब उन्होंने हमको अलग अलग कॉन्शियसनेस में रख करके दूरियां हमारे बीच में डाली हैं। तो इसीलिए ये जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है हमारी, वो राज्यों का आधार है, वही हमको एक दो के साथ अनुशासित होकर के चलने का भी काम करेगी। क्योंकि खुद को शरीर मानने के कारण सबसे बड़ी बात तो कि हमारा जो कॉन्शियस लेवल है वो ये कि सारी कर्म इंद्रियों को कॉन्स्टेंटली कंज्यूम, इंफॉर्मेशन कंज्यूम, खाते रहो, देखते रहो, सुनते रहो, बोलते रहो। तो आत्मा में जो इंद्रिय के सुखों की चाह या प्रवृत्ति जो जाग उठती है, तो लिमिटेड जो विजन हो जाते हैं, मोर एंड मोर मनी, मोर एंड मोर प्रॉपर्टी, जितनी भी अगर मेरे पास मकान होंगे, कार होंगे, एक्यूमुलेशन, अर्निंग भी करते रहो, एक्यूमुलेशन भी करते रहो। तो ये जो सब इंटेंशन बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण आती हैं, ये शुरू था। और जब हम इन चीजों को जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते, जितनी मनी चाहिए, क्योंकि उसके पास भी है और उसके पास भी है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो फिर हम समझते हैं कि ये ऑब्स्टिकल है, इसके कारण टेंशन आती, क्यों नहीं हो रही मेरी इच्छाएं पूरी, गुस्सा आता है। और फिर क्या होगा, मन का हाल, वचन का हाल, कर्म का हाल, ईर्ष्या, वायलेंस इन फैमिली, एट वर्क प्लेस। तो जो जो कारण है जिनके कारण मुझे लगता है मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, धन ज्यादा नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं और ये थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, तो फिर एनिमोसिटी, रिवोल्ट, रिवेंज। तो इतना सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ लविंग जब हो जाते, तो दूसरों की तरफ कब ध्यान जाएगा? तो ये परिवार
के प्रति, समाज के प्रति या अपने दूसरे फैमिली मेंबर के प्रति उनको खुश रखने में जो जो हमें त्याग करना है वो कहाँ से हो पाएगा। तो जब पर्सनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर हमारी ये स्टेज है बॉडी कॉन्शियसनेस में, और इंडिविजुअल ही तो विश्व की एक यूनिट है। तो जब मैं यूनिट, मेरे जैसे एक 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 अनेक से ही तो विश्व बना है, तो हम ही आयरन एज जिसको कहें, अगर मेंटालिटी का एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वर्ल्ड कैसे गोल्डन एज बनता। तो गुड विशेस, प्योर फीलिंग्स, काइंडनेस, उसकी बजाय कंपटीशन, चैलेंजेस और फेवरेटिज्म। कोई हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई से तो हम 1 किलोमीटर की दूरी बना करके रखते हैं। तो इतना ज्यादा हम लोग आपस में डिस्टेंस करते अगर हमें किसी की कोई बात पसंद नहीं आती है तो ये जो फिर डिवाइड करने वाली लाइंस हैं, फिर मेरा तेरा और मेरे तेरे के कारण एक देश तो हुए 235 टुकड़े एक विश्व के हमने कर दिए, तेरा मेरा कर करके 235। कोई कम बात है क्या? एक लाख से 5 लाख से लेकर के 100 मिलियन तक, 200 मिलियन तक, 400 मिलियन तक, 1 बिलियन तक, ऐसे ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में अभी ग्रुप बन करके बैठ गए। हमें पता भी नहीं है विश्व में कौन कहाँ है। तो ये जो शब्द है गोल्डन वर्ल्ड, स्वर्णिम दुनिया, सुन के ये लोग कहेंगे अरे ये तो कोई कहानियों वाली बात कर रहे हो। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जब ये विजन देखा, कैसे वो आत्माएं आई और देवता बन गई, कोई डाउट नहीं हुआ, क्योंकि क्लिक हो गया, समझ में आ गया कि हम ये नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो आत्मा है, ये भी आत्मा है, तो हम सब एक ही हैं। तो ये जो देहाभिमान का, जो मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा देश, उसको लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते थे, वो सब के पीछे ये कारण है। रियलाइजेशन हो गया। और आगे जाओ तो मेरा कल्चर, मेरी कास्ट, मेरी कम्युनिटी, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी कम्युनिटी, हमारा बेटर है, तुम्हारा तो बिल्कुल बेकार है। ये अहंकार, उसने हमको खुद को गोल्ड बनने नहीं दिया। ऐसी भावनाओं को लेकर के क्या हम किसी से प्यार कर पाएंगे? और फिर सारा समय कंज्यूम करने में बिजी हैं, एक्यूमुलेशन करने में बिजी हैं। तो यू कैन इमेजिन, ये कोई शरीर पेटी तो है नहीं। अब इस पेटी में, ये स्टमक में, आंखों में, ब्रेन में इतनी इंफॉर्मेशन करके इसको बिल्कुल जिस एक कूड़े का डिब्बा बना दिया। नींद ही नहीं आती है रात को, कंप्लेन करते हैं ना ऐसे सब, कितनी दवाई लेनी पड़ती है, और जब आ जाती है तो उठते नहीं। तो एब्सोल्युटली डिसहार्मोनी, इसको कहते हैं एक बैलेंस खो गया मेरा और शरीर का, नेचर का और बीइंग का, कॉन्शियंट एंटिटी का जो डिसबैलेंस हो गया, सेल्फ कंट्रोल खो गया, स्वराज्य जिसको हम कहते हैं, क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं, लेकिन कर्म इंद्रियों से मैंने ये यूज कर करके इस प्रकार की अपनी आदत बना दी, टू मच जिसको कहते हैं एक्सेसिव यूज करके, कि अब कर्म इंद्रियां मुझे लीड करती। आराम से बैठे होंगे, 1 सेकंड में मन करेगा कि फिर से मोबाइल की स्क्रीन को ब्राउज करो और उसमें देखो, विद इन अ मिनट मल्टीटास्किंग। तो डिसबैलेंस जब इतने हो जाते और
इस सुख को ही हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट, कि बस कैसे बिजी रहें इन पांचों डोर्स जो हमारे शरीर के हैं उससे। तो नेचुरली ये एनर्जी स्पेंड होती है। एक एक संकल्प भी एनर्जी है, तो देखने में कितनी एनर्जी जाती। फिर हम वो सारी देखी हुई बातों को बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, ढूंढते हैं, हेलो तुमने वो देखा। तो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एनर्जी हमारी रेगुलर बेस पर जो जाती है, उससे जो लॉस होता है, लक्ष्य हमारा जीवन का बदल जाता है, तो इसको कहते हैं स्लेवरी की लाइफ। राजा वाली नहीं, सेल्फ सॉवरेनिटी वाली नहीं। तो फिर हमको लगता है, अब जब ये मेंटल पोजीशन माइंड सेट हो जाती, फिर लगता है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, उसके पास और भी है। तो फिर हम प्लान करते हैं कि देखो हमारी दुनिया में कमी पड़ रही है, पानी की कमी पड़ रही है, घरों की कमी पड़ रही है, एक दूसरे के ऊपर में बिल्डिंग बनती जा रही है, कितनी फ्लोर्स वाली बिल्डिंग बनती जा रही है। और फिर तो उधर तक चले गए, अभी अभी लगता है चांद पर भी चले जाओ, वहां प्लॉट ले लो। अभी यहाँ तो कचरा कर दिया, सब डस्टबिन बना दिया दुनिया को, वहां पर भी फिर क्या करने का प्लान है। तो एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार एक राजा ने बहुत प्यार से अपने जो प्रजा के लोग थे, उसमें 2 कम्युनिटीज रहते थे, उनको बुलाया भोजन पर। उसको बहुत प्यार था सबसे, तो उसने खास मौके पर उन दोनों कम्युनिटीज को बुलाया। एक कम्युनिटी का नाम था असुर, एक कम्युनिटी का नाम था देवता। अब वो दोनों सज धज के आए, शाम को बुलाया गया था, खूब खुश थे सब लोग। आए तो मूड तो एकदम फर्स्ट क्लास था, राजा ने बुलाया, छोटी बात थोड़ी है। तो आई, बैठे, एक दूसरे को सब देख रहे हैं, लेकिन अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि राजा की एक कंडीशन है, आज का जो आपको भोज है वो भोज स्वीकार करें, लेकिन उस भोज के स्वीकार करने में एक कंडीशन ये है कि जब भी आप कुछ उठाएं, खाएं, तो आप अपना जो हाथ है, कोहनी है, उसको मोड़ेंगे नहीं, आप उसको सीधा ही रखेंगे। तो सीधा रख करके खाना है। तो जैसे ही असुरों ने ये सुना, एकदम से उन्होंने कहा ये तो राजा बहुत चीट करता है, बड़ा डिसऑनेस्ट निकला, हमारा अपमान करना चाहता था, खाने पे बुलाया और कोहनी नहीं मोड़नी है, ऐसे कैसे होगा। तो एक सेकंड में रिएक्शन, और उस रिएक्शन में उन्होंने सब बर्तन खाना इधर से उधर फेंकना शुरू किया। तो देवताओं ने भी सुनी अनाउंसमेंट, उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा और सोचने लगे, कहा धीरे से कि राजा तो बहुत बुद्धिमान है, तो उसने अगर इस प्रकार का कि कोई अपनी कंडीशन रखी है तो जरूर उसमें कोई राज होगा। तो थोड़ा सा उन्होंने आपस में कुछ शब्द एक्सचेंज किए, डायलॉग किया, और विद इन 1 मिनट क्या दृश्य हुआ। वो एक व्यक्ति, क्योंकि ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो कर सकते हैं ना, तो वो उठा करके एक दूसरे के मुंह में वो एक दो को खिला रहे थे प्यार से, और उन्होंने प्यार से सारा भोजन किया और राजा को थैंक्स कहा। तो दोनों के लिए एक ही अपॉर्चुनिटी थी, दोनों के लिए एक जैसा ही सब कुछ भोज बना बना था, लेकिन मेंटालिटी के कारण, नेगेटिव थिंकिंग के कारण, अवगुण देखने के कारण, रिएक्शन करने के कारण उनको लगा कुछ नहीं है हमारे पास।
तो जो गोल्डन वर्ड होगा वो भी वर्ल्ड ही होगा, उसमें भी इतना ही कुछ होगा। हमें न्यूटन का लॉ तो पता है ना कि टोटल सम ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है ना कि टोटल सम ऑफ एनर्जी तो दुनिया में चेंज नहीं होता, जो है जैसा है वो रहेगा, लेकिन वो एनर्जी दूसरी होगी। 5 तत्वों की जो क्वालिटी है वो दूसरी होगी। होगा तो यही, तो कम कैसे पड़ गया? तो इसलिए कहते हैं नीड के लिए सफिशिएंट है, लेकिन ग्रीड के लिए नहीं है। अभी वो लड़ने के लिए, चलो इसमें तो कहानी में तो इतना बताया कि उन्होंने उठा करके बर्तन और भोजन फेंक दिया, लेकिन समाज में और वर्ल्ड में हमारी जो ये मेंटालिटी है, वो हम अपने गुस्से को खाली बर्तन फेंक के नहीं दिखा रहे, हमने शस्त्र बना दिए, सेनाएं बना दी हैं, शस्त्रागार बना दिए हैं, और इतनी वॉर्स कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो राजयोग फिर से हमें स्वराज्य, राजयोग के 2 एलिमेंट्स हैं, आत्मा, मैं आत्मा, और परमात्मा, परमपिता की संतान। तो इससे हमें खुद को फिर से डिवाइन बनने के लिए एक बहुत बड़ा एक पुश मिलता है, एक इंजन मिल जाता है, क्योंकि हम हैं ही लाइट, हैं ही लाइट। चलो भले अभी लाइट वो कम हो गई, लेकिन मेरा पिता तो सुप्रीम लाइट मेरे साथ है, तो वो मुझे खुद को खुद बनाने में खुदा हमको मदद करने के लिए तैयार है। वही वही चाहता है कि मेरे बच्चे फिर से वैसे बने। तो वो जैसे कि अपनी जड़ें मिल जाती। पहले हमारी जड़ें कौन सी थी? हमारी जाति ये है, हम सिंधी हैं, हम हिंदी हैं, हम मुस्लिम हैं, हम, तो उन जड़ों से तो हम नहीं बन पाए, हम अपने से दूर होते चले गए। तो जब हम इस स्वरूप में टिकते हैं तो परमात्मा के प्रेम और स्नेह का अनुभव करने योग्य बन जाते, क्योंकि एकाग्र मन से हम उसको याद कर सकते। तो इसको ही स्पिरिचुअल मेडिटेशन कहते हैं। फिजिकल मेडिटेशन नहीं, स्पिरिचुअल मेडिटेशन, सहज राजयोग कहते हैं। तो जब हमें ये महसूसता हो गई कि हाँ, हम परमात्मा की संतान हैं और हमारे जीवन में ये जो अभी आ गया है, ये गंदगी पहले नहीं थी, तो फिर से हम परमात्मा को सामने रख करके अपने गुणों को, शक्तियों को, एक जैसे पासवर्ड मिल जाता है, एक्सेस मिल जाती है, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ डिवाइन सोल। तो बिना स्वयं को जाने, बिना अपने पिता को जाने, बिना इस प्रेम को स्थापित किए, हम अपने को फिर से वैसा पवित्र नहीं बना सकते, लेकिन राजयोग से ये पवित्रता हमें फिर मिलती है। तो मैं बदलूंगा, आप करके देख लीजिए, आप सब करने वाले बैठे हैं। अगर कोई अभी तक नहीं भी करते, ये अभ्यास, ये संबंध नहीं जोड़ा है, करके देखिए। जितना आप हल्के होते, खुश रहते, और ये जो इच्छाएं हैं, आई वॉन्ट, आई लव दिस, आई लव दैट, अरे क्या मतलब है? कितना एब्जॉर्ब, कितना करोगे? ये जैसे कि स्पॉन्ज होता है ना, तो ये हम सब लेते ही चले जा रहे हैं। आत्मा के पास सब कुछ है, सुख शांति है, माना सब कुछ है, हम तो यहाँ किस लिए हैं? देने के लिए। तो अगर हमारे आसपास साधन भी हैं, उससे हमें दूसरों को सुख देना है, तो ये स्व राज्य को वापस करना है। तो जब एक व्यक्ति ऐसा बन जाता, तो एक से अनेक
बनने में फिर देरी नहीं लगती, लेकिन वो एक उसमें स्थिर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वन डे। वो दिवाली जब हम मनाते हैं तो हमें लगता है कि जैसे कि एक ना, दिवाली माना गोल्डन वर्ड आ गया, हर तरफ लाइट ही लाइट है, लेकिन वो तो हम फिजिकल लाइट चलाते, वो फिर बुझ जाती। उसमें हमको एक दो दिन तैयारी करके हम बड़ा सुंदर सीन बना सकते, लेकिन 750 करोड़ से भी ऊपर, लगभग 800 करोड़ लोग मनुष्य आत्माएं हैं और उनके संकल्पों को बदलना है। तो कितना हमको स्टेबल होकर के ये अपने मन से जो सेवा करनी है कि हाँ, विश्व एक था, हम सब पवित्र थे, इस दुनिया में दुख अशांति नहीं थी, हम सब सुखी थे, हम देवता थे। ये निश्चय, बुद्धि का ये निश्चय ही हमको कंसिस्टेंट, कांस्टेंट इस यात्रा में ले जाता है। तो ये राजयोग की यात्रा में बहुत सारे विघ्न भी आते, लोग भी हंसेंगे, अरे तुम एक, अरे तुम 4 लोग क्या क्या गोल्डन एज लाने वाले हो क्या? आज 86 ईयर्स तो हो गई तुमको मेडिटेशन करते हुए, ब्रह्मा कुमारी ज्ञान सुन रही हैं, सुना रही हैं, कहाँ है? नहीं, हमने अपने जीवन को देखा, अभी 2 साल से विश्व में जो भी फेस किए हैं सब चैलेंज, अगर हम राजयोगी नहीं होते, हमारा भोजन पवित्र नहीं होता, हमें ये प्योर हैबिट्स नहीं होती, तो हम भी शिकार होते, श्रृंगार नहीं होते, शिकार होते, समय के शिकार हो जाते, समस्याओं का शिकार हो जाते। हम बैठकर के इतने सुंदर टॉपिक्स को शेयरिंग नहीं करते, हम भी मुसीबतों में फंसे पड़े होते। तो ये इस सोच का ही कमाल है, जो एक जैसे कि नर्क में एक अलग से कॉरिडोर से हमको परमात्मा की याद लेके जा रही है। तो वो हमको सेफ बाबा की याद, बाबा माना सुप्रीम फादर, पिता मेरा, सिर्फ गॉड नहीं, गॉड गॉड है तो मेरे साथ उसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन से ही तो, रिलेशन से ही तो मुझे प्राप्ति होगी। तो गॉड मेरा फादर है, इस अनुभव ने हमें इन सब मुसीबतों से बचाया। अरे जब मेरा गॉड फादर है तो उसको मेरी ज्यादा चिंता होगी ना, मुझे तो सिर्फ वो करना है जो वो कह रहा है। तो ऐसे ही हम बच करके अभी इन 2 सालों में देख रहे हैं रिजल्ट। तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो आज का दिन है, भारत में जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, और हजारों बार जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो भी समाज सेवी हैं, हर प्लेटफॉर्म से ये बार बार बात रिपीट की जाती है कि भारत विश्व गुरु था। तो वो उस भारत की बात नहीं हो रही है जिसको हम इंडिया कहते हैं, वो एक जैसे कि एक छोटा सा मॉडल है। ये पूरे विश्व भारत की बात हो रही है। वो जब विश्व एक था तो वो भारत कहलाता था, उसमें राम राज्य था, उसमें गोल्डन वर्ड था, स्वर्णिम दुनिया थी, हम तब ऐसे थे। तो वो भारतवासी देवता, अभी अगर हम इसको भारत कह रहे हैं, चलो कहिए, वैसे तो इंडिया बन गया, इंडियंस, क्या वो हमको देवता दिखाई दे रहे हैं? अंडर क्वेश्चन। तो बात इंडियन अमेरिकन, ब्रिटिशर्स या ऑस्ट्रेलियंस, रशियंस की नहीं हो रही है, बात हो रही है हर एक मनुष्य आत्मा की, जिसको फिर से ये याद दिलाया जा रहा है कि हम एक पिता के बच्चे, एक विश्व के परिवार के मेंबर्स हैं। उस स्मृति से हमें अपने स्वराज्य को, वो जिसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं थी, कोई भी हमको पासपोर्ट और वो लेके नहीं घूमना पड़ता था,
वीजा लेने के लिए लाइंस में नहीं खड़ा होना पड़ता था, मालिक थे हम। तो कैसे नहीं हम दिन रात एक करके मेहनत करेंगे अपने को श्रेष्ठ बनाने की, जो आ जाए ऐसा विश्व एक बार। तो काम बहुत बड़ा है, लेकिन वो दिव्य है, सूक्ष्म है, बाहर से दिखाई नहीं देता, इसके लिए हल्ला नहीं मचाया जाता। तो कभी कभी लगता है कि ये सब ड्रीम वाली बात है ना। मेरी जिंदगी स्वर्णिम बनी, मैं गोल्डन पर्सनालिटी बनी, तो ये भी बनेगा, वो आगे भी बनेगा, तो वर्ड भी बनेगा। तो इसके साथ ही मैं कहूंगी, हम सब एक दूसरे को मुबारक भी देते हैं फिर से, और याद भी रखेंगे कि अगर इतने प्यार से हम इंडिया का फ्लैग होइस्ट करते हैं, या हम अपने को बहुत प्राउड फील करते हैं, तो हमको सचमुच ऐसा डिवाइन सैंपल बनना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सिर्फ इंडिया स्पाइसेस के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए या ड्रेस के लिए हमको एंजॉय नहीं करना है, या नेचर के लिए, लेकिन हमको एक बिल्कुल सैंपल बन करके विश्व के सामने अपने जीवन को डिवाइन बना करके रखना है। So hearty congratulations on this special day and happy to meet you. तो मैं समझती हूँ अब हम जब साथ हैं स्क्रीन में एक दूसरे के सामने, तो क्यों ना हम कुछ क्षणों के लिए, आप जैसे भी हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के अपने को सेट करके प्रॉपरली बहुत खुशी से अंदर में इमेजिन करिए, फील करिए कि सारी दुनिया, ये सारा विश्व, ये धरती गोल्डन वर्ड था, क्योंकि उस समय हम सब आत्माएं ज्योति बिंदु संपूर्ण पवित्र, शांत, शक्तिशाली, संपूर्ण स्नेही थे, स्वस्थ थे। इस वर्ल्ड में हर तरफ शांति थी, प्रेम था। पशु पक्षी और सब मनुष्य अपनी दिव्य स्थिति में थे। दूध घी की नदियां अर्थात एबंडेंस, प्रकृति की सौम्यता, हरियाली, खुशहाली, ऐसा मेरा विश्व, मेरा भारत, मेरी धरती थी। अब इसे फिर से ऐसा बनाने के लिए मेरे पिता, परम पिता मेरा आह्वान कर रहे हैं। हे आत्मा, फिर से पवित्र बन, संपूर्ण बन, फिर से ईश्वरीय प्रेम से अपने चरित्र को परिवर्तन करो। तो इन शुभ संकल्पों के साथ आप सबको इमर्ज करते हुए मन कर रहा है कि पूछ लें, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, क्योंकि समय का कितना है लिमिट।
जी खुशबू सिस्टर हैं क्या, बताइए, कोई प्रश्न है क्या? थैंक यू संतोष दीदी, आपने बहुत ही अच्छे से हम सबको समझाया कि कैसे ही स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रशिया से जुड़े। अगर किसी भी भाई बहन को फिर भी कोई क्वेश्चन हो, वो प्लीज हमारे साथ हमें चैट द्वारा पूछ सकते हैं और हम संतोष दीदी से उन प्रश्नों का उत्तर मांग सकते हैं। तो संतोष दीदी ने इतने प्यार से हमें समझाया कि कैसे कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, इन सब के ईगो ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है और हमें एक दूसरे के खिलाफ ही खड़ा कर दिया है। लेकिन हम तो गॉड, भगवान के बच्चे हैं, तो हमें एक दूसरे को प्यार, सुख, शांति की गिफ्ट देनी है और सबको ही खुश करना है। तो थैंक यू, आपने इतना अच्छे से हमें समझाया और हम वेट करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उससे डिस्कस अभी करेंगे। तो उसमें जब तक कोई को लगता है कुछ पूछना है, तो एक प्रश्न या कार्य हम, ये आज 26 जनवरी है ना, तो 26 जनवरी को हम विशेष दिन मानते, तो हर मास की 26 तारीख को कम से कम हम एक मास का इंटरवल हो जाता है ना, तो हम बस इतना देख लें कि हमने, अगर किसी को बहुत ज्यादा सुख नहीं दे सकते, चलो इतना दे दो जितना चाहिए, लेकिन दुख का बिजनेस तो नहीं किया। दुख लिया और दिया, तो फिर हम नहीं कह सकते कि हमारा ये गणतंत्र दिवस है। गणमान्य बनने के लिए या गोल्डन वर्ल्ड का मेंबर बनने के लिए ये वाली बिगिनिंग तो बहुत ही जरूरी है। तभी वो परमात्मा प्यार का, प्रतीक्षता का झंडा लहराएगा, तभी कहेंगे हमारा स्वतंत्र राष्ट्र विश्व। ठीक है, ये जरूर देखें कि ये जो कोई से मुझे नेगेटिव के कारण दुख मिल गया, पेन मिल गया, मैंने ले लिया, फिर उसके बाद डबल दे दिया, कम से कम ये बिजनेस हमको बिल्कुल इस आउट ऑफ सीजन होने वाला है। ये सब सुख जितना दे सकें दें, लेकिन कम से कम दुख ना दें। या ओके, तो फिर अगर कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने समझ लिया हमें क्या करना। तो हम आज की मीटिंग को अपने राष्ट्र के लिए सुंदर जो गान है, राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, उससे समाप्त करते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलंगी तरंगा तव शुभ नामी जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे